क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसकी छाल से खून टपकता हो? नहीं देखा होगा, पर मैं जानता हूं एक ऐसा पेड़ जो खून से प्यास बुझाता है। ये कहानी उसी पेड़ की है, खून का पेड़। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलाखेड़ी की। चारों ओर घना जंगल, एक नदी और दूर दूर तक सन्नाटा। गांव छोटा था, लेकिन उसमें एक बड़ा रहस्य छुपा था। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना, बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। लोग उसे खून का पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे कोई आत्मा बसी हुई है। एक बार जो रात में उस पेड़ के पास चला गया, वो दोबारा लौट कर नहीं आया। गांव में एक लड़का था, रघु, पढ़ा लिखा, शहर से लौटा हुआ और भूत प्रेत की बातों को पूरी तरह नकारने वाला। जब उसने गांव वालों से खून के पेड़ की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। उसने कहा, अरे ये सब तो अंधविश्वास है। पेड़ में भूत नहीं होता, ऑक्सीजन होता है। लेकिन गांव वालों ने चेतावनी दी, बेटा मजाक मत कर, उस पेड़ ने कई लोगों की जिंदगियां लील ली है। रघु नहीं माना। उसने घोषणा की, आज रात मैं उसी पेड़ के नीचे सोऊंगा। अगर सच में कोई आत्मा है तो सामने आए। रात 10 बजे रघु अपने साथ एक टॉर्च, एक कैमरा और मोबाइल लेकर पेड़ के पास गया। उसने पेड़ से करीब 20 फीट दूर एक छोटा टेंट लगाया, कैमरा ऑन कर दिया, मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी और इंतजार करने लगा। सन्नाटा बढ़ता गया, हवा बंद हो गई। चारों ओर बस पेड़ की पत्तियों की सरसराहट थी। रात के 12:15 बजे एक अजीब सी गंध हवा में घुलने लगी, सड़ी हुई मांस की। रघु को उल्टी जैसा महसूस हुआ। अचानक छप छप छप, जैसे कोई तरल पेड़ से नीचे गिर रहा हो। रघु ने टॉर्च जलाकर देखा। पेड़ की छाल से गाढ़ा लाल रंग का द्रव टपक रहा था। वो खून जैसा लग रहा था। वो जमीन पर गिरते ही गायब हो रहा था, जैसे मिट्टी उसे पी जाती हो। रघु ने जल्दी से कैमरे की ओर देखा, पर स्क्रीन में कुछ नहीं था। कैमरा उस खून को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। जैसे कैमरा के लिए वो तरल था ही नहीं। उसे पहली बार असली डर महसूस हुआ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। फिर किसी औरत की धीमी आवाज गूंजी, मदद करो, प्लीज, मुझे बचा लो। रघु बाहर दौड़कर आया। कौन है? कौन बोल रहा है? पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन तभी पेड़ की जड़ के पास कोई बैठा दिखाई दिया। सफेद साड़ी में एक औरत। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुलसा हुआ था और आंखें पूरी तरह काली। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रघु की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। जड़ें मिट्टी से बाहर निकलने लगी, जैसे कोई जीव जमीन को चीर कर आ रहा हो। रघु ने टॉर्च फेंकी और पीछे भागा, लेकिन उसकी टांगों से कुछ लिपट गया। वो पेड़ की जड़ें थी, ठंडी, गीली और जकड़ने वाली। रघु ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भाग गया। सुबह गांव वालों को रघु का कैमरा और मोबाइल तो मिला, पर रघु नहीं मिला। गांव वालों ने श्मशान के आसपास काफी ढूंढा, पर कोई सुराग नहीं मिला। कुछ बूढ़े लोग बोले, एक और आत्मा खून के पेड़ में समा गई। करीब 4 साल बाद एक परामनो वैज्ञानिक टीम गांव में आई। उनका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर रविंद्र मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा ने गांव की दंतकथाएं सुनी और खुद उस पेड़ की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने पेड़ के चारों ओर कई उपकरण लगाए, तापमान मापने वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर
और एक थर्मल कैमरा। रात 2 बजे के आसपास थर्मल कैमरा पर अचानक कई चेहरे उभरने लगे। मानव आकृतियां। उनमें एक चेहरा पहचाना गया। वो रघु का था। डॉक्टर मिश्रा ने बाद में बताया, ये कोई आम पेड़ नहीं है। ये एक प्राचीन बलिदान भूमि पर उगा है। करीब 300 साल पहले यहां नरबलि दी जाती थी और उन सभी आत्माओं को इस पेड़ में बंद कर दिया गया था। इस पेड़ की जड़ों में आत्माएं बसी है। जो इसके पास जाता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। सरकार ने उस इलाके को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। पेड़ के चारों ओर लोहे की बाड़ लगा दी गई। एक बोर्ड लगाया गया, यहां प्रवेश वर्जित है। ये क्षेत्र खतरनाक है, लेकिन गांव वाले जानते हैं बाड़े आत्माओं को नहीं रोकती। आज भी अमावस्या की रात को लोग कहते हैं कि पेड़ से खून की बूंदें टपकती है। जमीन खुद ब खुद हिलने लगती है और अगर कोई वहां गलती से भी चला जाए तो उसे वो आवाज जरूर सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मैं रघु हूं, मैं जिंदा हूं। पेड़ के अंदर पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्ते नहीं होते। कुछ पेड़ क्रोध और पीड़ा से बने होते हैं और कुछ पेड़ खून से जिंदा रहते हैं। इसलिए अगली बार अगर किसी पेड़ से खून टपकता दिखे तो दूर रहना, बहुत दूर।